श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अब आने वाले हैं दो सबसे बड़े विशेष दिन। पहला, सावन से पहले पड़ने वाली शिवरात्रि और आ रही है प्रदोष। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में संपदा की कमी है, धन नहीं आ रहा, घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, घर में क्लेश बहुत ज्यादा मची हुई है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, सब कुछ रुका हुआ है, बहुत दुख में कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो एक छोटा सा उपाय, मात्र 7 बेलपत्र और 3 फूल वाला उपाय कर लीजिएगा। सावन आने से पहले आप जिस कामना से करोगे वो कामना आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर संपूर्ण उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस प्रदोष और शिवरात्रि के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपके घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए। अगर आपको लगता है आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगता है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, परिवार में किसी की तरक्की नहीं हो रही है, धन की आवक एकदम से रुक गई है, कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहे हैं, घर में अगर आपके क्लेश बहुत ज्यादा होता है या फिर लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मंगल कार्य नहीं होता, सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, परिवार की सत्ता कम हो रखी है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, तो इस बार इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको इसके लिए चाहिए होंगे गिन करके 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। दूसरे नंबर पर ही आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, और गिन करके आपको लेने हैं 3 फूल। ठीक है, कोई से भी 3 फूल ले लेना, कोई जरूरी नहीं है आपको सफेद लेने हैं या पीले लेने हैं या लाल ले लेने हैं, कैसे भी फूल ले लेना, एक फूल को छोड़ करके जो होता है केतकी का फूल। ठीक है ना, इसको मत लेना, बाकी कोई से भी 3 फूल। आपके घर में कोई सी भी एक कटोरी को लेना, इसी के अंदर 7 बेलपत्र, 3 फूल और 7 चावल के दाने ऐसा का ऐसा इस कटोरी के अंदर रख लेना। किसी भी प्रदोष, किसी भी शिवरात्रि के दिन, पूज्य गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, किसी भी एक शिवरात्रि एक प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेना। ठीक है, तीनों को आपको कटोरी के अंदर रखना है। इस कटोरी को अपने दोनों हाथों में लेना है ना, और अपने पूरे घर में मां जगदंबा के नाम से, ध्यान रखना किन के नाम से, मां जगदंबा के नाम से पूरे घर में आपको घूम जाना है। अंत में जब आप पूरे घर में घूम जाओगे, घूम जाने के पश्चात इस कटोरी को आपको अपने घर के मंदिर में ऐसा का ऐसा ही रख देना है। ठीक है, और रख करके अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको इस कटोरी के सम्मुख में एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जो होगा ये आपको कपूर का दीपक जलाना है। किसका? कपूर का दीपक। ठीक है, कपूर का दीपक जलाने के पश्चात जब ये दीपक ठंडा हो जाए, यहां से इस कटोरी को उठाना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। ठीक है, सुबह करो या शाम करो, किसी भी समय कर लेना, रात्रि को कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 लोटा शुद्ध जल और कटोरी में रखी हुई समस्त चीजों को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए मां जगदंबा के नाम से समर्पित कीजिएगा। किनके नाम से? मां जगदंबा के नाम से समर्पित करना। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित होने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने सबसे पहले 3 फूल लिए हैं, उन 3 फूलों को अपनी कामना कह करके नंदी बाबा के, नंदी भगवान के उठे पैर पर पहले समर्पित करना। क्या समर्पित करना है? 3 फूल नंदी बाबा के उठे पैर पर। ठीक है, उसके पश्चात वापस शिवलिंग के पास में आना है। 7 जो बेलपत्र लिए हैं, अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर 7 बेलपत्र समर्पित करने हैं, डंडी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, और अपने दाहिने हाथ में उन 7 चावल के दानों को लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके जो व्यक्ति आ जाता है ना, उसी दिन से उसके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ने लगती है, वैभव बढ़ने लगता है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है? ये उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो जीवन से असंतुष्ट हैं, है ना। जीवन में संतुष्टि नाम की उनके चीज नहीं है, किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको उतना नहीं मिल पा रहा है जिससे कि आप अपने जीवन में संतुष्ट हो सकें। अपने मन में बुरे ख्याल आते हैं, मन में बुरे ख्याल आते हैं, रात्रि को सोते समय आपको बुरे सपने आते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन चल रहा है। एक काम कर लीजिएगा, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, किसी भी शिवरात्रि और किसी भी प्रदोष के दिन 2 कलश आपको लेने हैं। एक लेना है तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। दूसरा, तांबे के अलावा कोई सा भी पात्र ले लेना, जैसे स्टील का पात्र है, इसके अंदर आपको दूध भरना है, प्लस थोड़ा सा गंगा जल आपको इस कलश के अंदर मिलाना है। ये दोनों कलश को लेकर के किसी भी शिवरात्रि, किसी भी प्रदोष के दिन सुबह से लेकर शाम तक या रात्रि तक किसी भी समय पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। सबसे पहले जो आपने दूध वाला लोटा लिया है, दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। जब ये आप दूध समर्पित करोगे पहले, तो इस दूध को जो भी जलाधारी से नीचे गिर करके आएगा, थोड़ा सा दूध रोकना और इसके छींटे अपने ऊपर लगा लेना। लगाने के पश्चात आपको शिवलिंग को अच्छे से साफ करना है और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो तांबे के कलश में लिया है, उसे अपने दोनों हाथों में लेकर के महादेव जी की जो 5 पुत्रियां हैं, कौन कौन सी? जया, विषहरा, श्यामरी बाली, है ना, श्यामरी बारी, दौतली एंड देव, ठीक है। इन 5 का स्मरण करके इस 1 लोटा शुद्ध जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा करके आइएगा, रात को बुरे सपने आना बंद हो जाएगा। अगर रात्रि में सोते समय आप इन 5 नामों का स्मरण मात्र भी कर लेते हो ना, चक्क नींद आती है, बुरे सपने नहीं आते, बुरे ख्याल नहीं आते हैं, आपका माइंड हमेशा सही रहता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा घर में वृद्धि के लिए। किस चीज की वृद्धि? धन की वृद्धि, संपदा की वृद्धि, वैभव की वृद्धि, हर चीज की वृद्धि के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। किसी भी शिवरात्रि के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन, जब शिवरात्रि पड़े, जब प्रदोष पड़े, इस वाले एक उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपके घर में कभी भी वृद्धि रुकेगी नहीं। 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। कैसे दीपक होने चाहिए ये चीज ध्यान रखना। एक होगा लंबी बाती का और एक होगा गोल बाती का। लंबी बाती और गोल बाती, ठीक है। आपको दोनों के अंदर ही भरना होगा घी, ठीक। शाम के समय, शिवरात्रि और प्रदोष दोनों ही दिन, शाम के समय प्रदोष काल में इन दोनों दीपक को लेकर के सबसे पहले जाना है आपको कहां पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। और जो लंबी बाती का दीपक है, बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको अपनी कामना कहते हुए, घर में धन की वृद्धि की कामना करते हुए यहां लगाना है। बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना है। इसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर गेहूं के दाने, चावल के दाने जरूर रख दीजिएगा। पहले नंबर पर लंबी बाती का दीपक, जब भी धन की वृद्धि या संपदा की वृद्धि की जाती है तो बेलपत्र पेड़ के नीचे लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा दीपक है, उस दूसरे दीपक को लेकर के जाना है भोले बाबा के मंदिर में, और जो शिवालय की चौखट है, इस चौखट के बाहर यहां पर आपको उस गोल बाती के दीपक को अपनी कामना कह करके लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, केवल ये 2 दीपक, पहला बेलपत्री पेड़ के नीचे, दूसरा शिवालय की चौखट पर। जिस घर का कोई एक सदस्य, एक व्यक्ति, चाहे स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष, कोई भी लगा देता है ना, उस घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। उसकी घर की उन्नति खुद महादेव करते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।